हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। सो गाइस, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड हम कुछ 15 क्वेश्चंस देखते हैं जो रिपीटेड है और आपको एग्जाम में उस अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं तो उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। हाउ डू यू इवेल्युएट स्टार्टअप इन इंडिया एज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी रही है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो सारी इसमें आ जाती हैं, या तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो आपको इनमें से इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, या आपको वो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, आपको वो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है एज पर एग्जामिनर। एंड नेक्स्ट आता है, हाउ इज द डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट कलेक्टेड इन इंडिया। इस पे केस फॉर्म में पूछेगा और आपको बताना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो इंडिया में किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, या आपसे वो कॉजेज फॉर्म में पूछ सकता है कि क्या कारण है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बीच में आपको डिफरेंस पूछने को आता है, और डिफरेंस आता है या इंडिविजुअल इंडिविजुअल पूछता है, या समटाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट्स के टाइप्स पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाई इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट है, डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, इसके बेस्ड पे आपको या तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, या आपको डायरेक्ट जैसे अभी इसमें लिखा हुआ थ्योरी बेस्ड, या आपको केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, इस बेस पे आपको ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो देखने को मिल सकता है। इंडियन इकोनॉमी में अनुमान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये करंट सिनेरियो से लेके जो हम हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को लिख सकते हैं, अगर हमें डेटा पता हो करंट में हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम इजीली लिख सकते हैं। हमारी आंसर राइटिंग को हम बेटर बना सकते हैं हमें जितना डेटा पता होगा, और वो भी अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, और लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको टू दी पॉइंट सीखना होगा, उसमें कोई भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं डाल सकते, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम बस देख रहे हैं, और इससे रिलेटेड टॉपिक क्या हमने किए हैं या नहीं किए, ये एक लास्ट में हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं या लगा रहे हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। या तो वो आपको प्राइवेट सेक्टर में पूछेगा, या पब्लिक में, या फॉरेन इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, या आपको वो अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है, या वो एक साथ पूछ सकता है। नेक्स्ट है, स्टेट्स द नेम ऑफ 6 इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISMM। ठीक है, अंडर दी आयुष स्कीम। आयुष स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, हाउ हैज वुमेन हेल्थ बिकम ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न इन इंडिया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के बारे में इसलिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, एक महामारी थी, और इस महामारी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्या आया एग्जाम में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपको वो करंट सिचुएशन को लेकर, या आपके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें अभी तक हुई हैं ड्यूरिंग कोविड उससे रिलेटेड, या डायरेक्टली, ठीक है, किसी भी तरीके से हेल्थ सेक्टर के बिहाफ में वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इट्स श्योर। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इकोनॉमिक्स में नॉट अबाउट 12th, ये ग्रेजुएशन में भी आगे भी हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती ही होती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड समटाइम्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इन तीनों के बारे में भी पूछ सकता है, या इंडिविजुअल पूछ सकता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिर्फ पूरे डिटेल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, डिपेंड्स करता है। एंड नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एफ्लुएंस ट्रैप। ये इंपॉर्टेंट है, एंड एज ए कॉज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट है, हाईलाइट एनी 2 सीरियस एडवर्स इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है, India and its neighbors, define the liberty indicator, give some examples of liberty indicator. Next है, what are the common failures of India and Pakistan as compared to China। या तो वो इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से करके पूछ सकता है, या इंडिया का कंपैरिजन चाइना के साथ करके पूछ सकता है। ठीक है, और फेलियर जो होती है वो आती ही आती है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, मेंशन द साइलेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर
ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। इसमें आपको या तो आपको डेटा दिया जाएगा तीनों का, ठीक है, इन तीनों कंट्री का। उस डेटा के बेस्ड पे आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछा जा सकता है, ठीक है, या डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या आपको कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है कि कंपैरिजन बताना है, ठीक है। तो ये आपने जब पढ़ा होगा या पढ़ा है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। इन टॉपिक को डेफिनेटली आपको टच करके ही जाना है। सो ये क्वेश्चन से कुछ गाइस एनसीईआरटी बेस्ड जो रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड किए। आई होप आप इन क्वेश्चंस को करोगे और इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।